नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रत्येक राशि के अलग अलग लोगों के बारे में कि उन्हें अपने पास कौन सी ऐसी भाग्यशाली वस्तुएं रखनी चाहिए जिसके कारण उनका भाग्य जो है वो बदल जाए। इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपको सूर्य से संबंधित स्वास्थ्य की समस्या है, जैसे हृदय की समस्या है, हड्डियों की समस्या है, आंखों की समस्या है, तो रविवार को नमक खाना बंद कर दें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सूर्य संबंधी स्वास्थ्य की समस्याओं को ठीक कर पाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 2 जून 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 2 जून 2025 दिन सोमवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:34 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 10:55 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से, क्या है प्रत्येक राशि के लिए भाग्यशाली वस्तुओं का महत्व। जी देखिए, हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि अपनी राशि के अनुसार कौन सी चीज आप अपने घर में रखें या अपने पास रखें जिससे आपका भाग्य बेहतर हो। तो जो अलग अलग राशियों के लिए भाग्यशाली वस्तुएं होती हैं, उनका महत्व क्या है। देखिए, हर ग्रह के लिए और हर राशि के लिए एक विशेष बिंदु होता है और इसी बिंदु से वो राशि और वो ग्रह नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। इसको उस राशि की चाबी भी कह सकते हैं। अगर उस राशि की चाबी से या मुख्य बिंदु से संबंधित वस्तु को घर में रखा जाए तो समस्याओं का अंत होता है और जीवन में सफलता मिलती है। ये जो वस्तुएं आपको अपनी राशि के अनुसार या अपने ग्रह के अनुसार रखना है, ये साधारण वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनको विशेष तरीके से अपने पास रखा जाता है, उनका विशेष प्रयोग किया जाता है, जिस प्रयोग की वजह से वो जीवन में सफलता देती हैं और आपके भाग्य को मजबूत बना देती हैं। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं क्या है इन वस्तुओं को रखने के नियम और सावधानियां। जो भाग्यशाली वस्तुएं हम अपने पास रखेंगे, उनको रखने के नियम क्या हैं, उनको रखने के तरीके क्या हैं। देखिए, जो वस्तु आप रखिएगा वो पहली बार या तो प्रातः काल में रखिएगा या संध्या काल में, यानी सुबह रखिए या शाम को रखिए। इनको, जो वस्तु आप अपने पास रख रहे हैं, अगर वो धोई जा सकती है तो दूध और जल से धोकर उसे शुद्ध कर लें और एक स्थान पर रखिए। बार बार इनका स्थान मत बदलिए। अपने पढ़ने की जगह पे रखें, पूजा की जगह पे रखें, ऑफिस में रखें, लेकिन एक ही जगह रखिए, बार बार स्थान मत बदलिए। जो भाग्यशाली वस्तुएं आप अपने पास रखेंगे, बेहतर होगा कि इसको पूजा के स्थान पे रखा जाए या धन के स्थान पे रखा जाए। बेडरूम में कांच की चीजें या शंख रखने से बचिएगा। बेडरूम में कांच की वस्तु या शंख मत रखिएगा और अपने बेडरूम में मादक पदार्थों का सेवन मत करिएगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इन वस्तुओं की साफ सफाई करिए और इनकी पूजा करिए ताकि इनकी ताकत बनी रहे। विशेष स्थितियों में इनको इनके स्थान से हटाकर आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो विशेष स्थिति है। सामान्य स्थिति में एक बार जहां पर रख दिया वहीं रखिए, उसको बार बार मत हटाइए। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती सरिता ने हमें लिखा है और सरिता जी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 18 जनवरी 1996 जन्म का समय शाम के 4:30 और जन्म का स्थान है लखनऊ। सरिता जी पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सरिता जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह का समय शुरू हो चुका है। इस वर्ष में उनकी शादी फाइनल हो जाएगी अक्टूबर के खत्म होने के पहले पहले, लेकिन विवाह हो पाएगा साल 2026 के आरंभ में। इनके वैवाहिक जीवन में कोई विशेष दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, तो वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। आपकी पुत्री का विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए उनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहना दें और दूसरा उनको बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो काफी बेहतर रहेगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का दूसरा प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है और कुणाल जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1999। जन्म का समय मध्यरात्रि में 1:05 और जन्म का स्थान है पटना। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा।
कुणाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, प्रशासनिक सेवा की तरफ जाएं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साल 2026 में सफलता की संभावनाएं बढ़िया दिखाई दे रही हैं। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं घर के दैनिक कार्यों के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग अच्छा परिणाम और सौभाग्य लेकर आता है। आप अपने घर में रेगुलरली किन चीजों का प्रयोग करें जिससे आपके घर में शुभता आए, जिससे आपके घर में सौभाग्य पैदा हो जाए। घर की जो सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, पोंछा लगाते हैं, उसमें नमक मिले हुए पानी का प्रयोग करिएगा। थोड़ा सा नमक पोंछे के पानी में मिला करके तब उस पानी से घर में पोंछा लगवाइए या लगाइए। घर के प्रत्येक कमरे में सुबह शंख बजाइए या घर के बीचों बीच खड़े होकर शंख बजाइए, ताकि घर के हर कमरे में उसकी आवाज पहुंच सके। चावल बनाते समय उसमें इलायची के दाने या तुलसी के पत्ते डालिएगा। इससे सौभाग्य और संपन्नता बढ़ती है। अगरबत्ती या धूप बत्ती अगर आप जलाते हैं तो कमरे के कोने में जलाएं, या बेहतर होगा कि जलाने के बाद पलंग के नीचे अगरबत्ती या धूप बत्ती को रख दें, तो उसकी सुगंध जो है वो कमरे के घर के कोने कोने से निगेटिविटी हटा देगी और पूरे घर में शुभता आएगी, पूरे घर की तरंगें बेहतर हो जाएंगी। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन की दशा में धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी की समस्या दूर होगी। किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
उपहार सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। चोट चपेट से बचाव करें, सावधान रहें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं राशि के अनुसार कौन सी शुभ वस्तु अपने पास रखनी चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि अपनी राशि के अनुसार अपने पास, अपने घर में, अपने पूजा स्थान में कौन सी शुभ वस्तु आपको रखनी चाहिए जिससे आपका भाग्य आपकी सहायता करे, आपका भाग्य प्रबल हो। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को तांबे की मूर्ति, तांबे की प्रतिमा या सिंदूर भरा हुआ मिट्टी का दीपक अपने पास रखना चाहिए। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो दक्षिणावर्ती शंख अपने पास रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, कांच के पात्र में, कांच की कटोरी में क्रिस्टल बॉल ये आपको रखना चाहिए, इससे आपका भाग्य बेहतर होगा। कर्क राशि, आपको अपने पास सीप और कौड़ियां रखनी चाहिए, इससे आपके भाग्य को बेहतर होने में सहायता मिलेगी। सिंह राशि, लाल वस्त्र या तो रखें अपने पास या लाल वस्त्र में लिपटी हुई सुपारी अपने पास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग जनेऊधारी शिवलिंग रखें। जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की रेखा होती है उसे जनेऊधारी शिवलिंग कहते हैं। या तो उसे रखें या शिव जी का पत्थर आपको नदी के किनारे मिल जाता है, नर्मदा का खास तौर से पत्थर, इसको अपने पास रख सकते हैं। तुला राशि के लोगों को अपने पास श्री यंत्र रखना चाहिए। वास्तविक बना हुआ श्री यंत्र हो या श्री यंत्र का चित्र हो। वृश्चिक राशि, शीशी में या कांच में भरा हुआ गंगा जल आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए। धनु राशि, गोमती चक्र या पंचमुखी रुद्राक्ष, गोमती चक्र या पंचमुखी रुद्राक्ष आपको अपने पास रखना चाहिए। मकर राशि, घोड़े की नाल आप अपने मुख्य द्वार पर लगा लें या अपने पास हमेशा रखे रहें, आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोग अपने पास सफेद पत्थर की बनी हुई मूर्ति रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। मीन राशि, समुद्री नमक, सी सॉल्ट या नमक का ढेला, नमक का टुकड़ा अपने पास रखें तो इससे आपका भाग्य बेहतर हो जाएगा। और आइए जान लेते हैं अंतिम राशियों के बारे में, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। दूसरों के चक्कर में न पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, पुरस्कार सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रिश्तों की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में और देखते हैं पंडित जी को आज का तीसरा सवाल किसने और कहां से भेजा है। जी, आज का तीसरा प्रश्न देवानंद सिंह जी ने हमें लिखा है और देवानंद सिंह हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। मेल लिखते हैं गुड़गांव से। देवानंद जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में बड़ी समस्याएं चली आ रही हैं और मैं नौकरी अपनी बदलना चाहता हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मैं क्या उपाय करूं ताकि समस्या से छुटकारा मिल सके। देवानंद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अभी नौकरी मत बदलिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 6 जून के बाद से स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और नौकरी की समस्याएं हल हो जाएंगी। तो जहां अभी नौकरी कर रहे हैं वहीं नौकरी करते रहिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नौकरी में उन्नति की, डेवलपमेंट की, तरक्की की संभावना नवंबर 2025 से दिखाई दे रही है। आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं आज का चौथा सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न कुलजीत जी ने हमें लिखा है और कुलजीत जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1994, 1994। जन्म का समय सुबह के 11:30 और जन्म का स्थान है मोहाली, पंजाब। कुलजीत जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
कुलजीत जी, आपका विवाह साल 2025 के अंत में होने की संभावना प्रबल है। इस समय आपके विवाह के योग बड़ी मजबूती से बने हुए हैं। आपकी स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने बालक से इस साल के अंत तक आपका विवाह अवश्य होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करिए, लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब जांच पड़ताल कर लीजिएगा। थोड़ा सोच समझ के विवाह का निर्णय लीजिएगा तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। एक पीला पुखराज, वजन में 5-6 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें, आपको लाभ होगा। और आइए अब जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 2 जून 2025 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा और उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन 2 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की समस्याएं हल होंगी। पुराने रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है, लेकिन इस साल स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर लड़के और लड़की की कुंडली में नाड़ी दोष है, यानी दोनों की नाड़ियां एक हैं, तो संतान होना असंभव होगा। क्या नाड़ी दोष होने पर संतान नहीं होती? देखिए, नाड़ी दोष कुंडली मिलान में एक प्रमुख पॉइंट है। कुंडली मिलाते समय नाड़ी दोष पर विचार किया जाता है, लेकिन केवल नाड़ी दोष की वजह से संतान नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए बृहस्पति और संतान की अन्य स्थितियों पर भी विचार कर लेना चाहिए। अगर बृहस्पति प्रबल है, संतान कारक ग्रह अच्छा है, तो केवल नाड़ी दोष संतान होने से नहीं रोक सकती। और आइए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर के बारे में, यानी कि 2 जून 2025 सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 2 जून 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 2 जून सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में मान सम्मान कैसा रहता है। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनको जीवन में मध्यम एवरेज नाम और यश मिल जाता है। अगर आप नाम और यश पाना चाहते हैं, आपकी राशि कन्या है, तो रविवार को लाल फल का दान करें
और एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग अनामिका अंगुली में धारण करें तो काफी बेहतर होगा। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महाउपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी, अगर आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में बड़ी अशांति हो तो क्या करेंगे? थोड़ा सा गंगा जल रोज सुबह शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा और हर शनिवार को शाम को शिव जी के मंदिर में दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की अशांति दूर हो जाएगी। पंडित जी, महाउपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महाउपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।